हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले फीचर थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो लोग फीचर से हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपके बिल्कुल परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि बेंच वाइज के स्पिंडल पर कौन सी थ्रेड कटी होती है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर कुछ इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। देखिए जो बेंच वाइस होता है उसमें एक वाइस के स्थिर जो होता है और तथा एक गतिशील जॉब होता है। और ये जो होता है कास्ट आयरन के बने होते हैं। और इनके जो जबड़ों का जो होता है, ये जो जबड़ों पर हार्ड की हुई कार्बन स्टील की एक स्क्रू द्वारा कसी होती है। और इसको हम गतिशील जॉब से एक स्पिंडल जो कि गुजरता है, और इसके स्पिंडल को ही हम वर्ग चूड़ियाँ कटी होती है। और इसमें हमसे पूछ रहा है कि बेंच वाइस के स्पिंडल पर कौन सी थ्रेड कटी होती है। तो इसमें स्क्वायर थ्रेड कटी होती है, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर होगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि टूल मेकर्स वाइस के जॉब होते हैं। दोस्तों देखिए टूल मेकर्स एक प्रकार की वाइस होती है, पहले तो ये जान लीजिए। और जो कि आमतौर पर फिनिशिंग किए हुए जॉब को पकड़ने पर या उन पर मार्किंग, ड्रिलिंग या वेल्डिंग करते समय प्रयोग की जाती है। और इसमें क्या होता है, इसमें लगातार पैरेलल अर्थात समांतर में जॉब होते हैं। और इसमें चूड़ियाँ कटी होती है और इसके अंदर 2 स्क्रू भी लगे होते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा क्योंकि परीक्षा में आपसे पूछ लेता है। ऐसा नहीं है कि कुछ क्वेश्चन इसी तरह आपसे पूछ के यहाँ से घुमाकर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मतलब कि क्वेश्चन यही रहेगा लेकिन पूछने का तरीका अलग हो जाएगा, जिससे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि टूल मेकर्स वाइस के जॉब जो होते हैं समांतर में होते हैं। किस क्रम में होते हैं? समांतर में होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है क्वेश्चन पिन वाइस का प्रयोग करते, जो पिन वाइस होता है उसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं। दोस्तों पिन वाइस को बहुत छोटे कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि पतले व्यास की राड हो गई, तार या घड़ियों के पुर्जे हो गए, या इससे भी बहुत सारे छोटे चीज़ों को पकड़ने के लिए ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, घड़ी सॉज, अर्थात घड़ी की जो सॉज होती है सबसे मेन चीज़ होती है। और इसको पकड़ने के लिए हम यहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं पिन वाइस का। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है क्वेश्चन बेंच वाइस का साइज किससे लिया जाता है। दोस्तों वर्कशॉप में जब किसी जॉब को पकड़ने के लिए जो साधन प्रयोग में लाया जाता है उसे हम बेंच वाइस कहते हैं। आपने देखा होगा एक चौकी की तरह होता है और उस पर यहाँ पर बेंच वाइस कसा होता है। और जो कि किसी भी जॉब को हम उस पर कार्य करते हैं तो वहाँ पर उससे हम कस के उसको टाइट करके पकड़ लेते हैं ताकि वो इधर उधर खसके ना। और यहाँ पर बात करते हैं बेंच वाइस की, यहाँ पर जो कितनी मोटाई होती है, तो इसका 75 से 75 100 यहाँ पर से आपका mm से, और यहाँ पर 125 से 150 तक या 175 तक इसकी साइज होती है। इसको भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, अर्थात जॉब प्लेट की चौड़ाई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है क्वेश्चन रेतियों अर्थात फाइल्स किस धातु की बनी होती है। दोस्तों जो रेतियाँ होती है अर्थात ये हार्ड कार्बन स्टील की बनी होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि रेती जिसको हम फाइल बोलते हैं, जो कारीगर का मुख्य हस्त होता है, मतलब कि औजार होता है। और ये जो होता है ये आपका हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है क्वेश्चन रेती की लंबाई कैसे व्यक्त की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो रेती होती है, जो धातु को काटने की क्रिया में जिसको हम फाइनिंग कहते हैं, और फाइनिंग का जो अलाउंस होता है वो आपका होता है 0.02 mm होता है। और इससे आपका बड़ा भी होता है, अर्थात 0.02 mm से 0.05 mm तक रखा जाता है। और रेती का जो साइज होता है ये टिप से हील तक लिया जाता है। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि जो रेती का साइज होता है कहाँ से कहाँ तक मापा जाता है या लिया जाता है। तो आप कहेंगे कि रेती का साइज जो होता है टिप से हील तक लिया जाता है। और टिप को ही हम क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा। और रेती जो होती है यहाँ पर यदि पूछ दिया जाए कि कितने भागों में होती है, तो यहाँ पर जो इसके भाग की बात करें तो ये आपकी लगभग 7 प्रकार की होती है। जैसे कि टिप 2 पॉइंट, और दूसरा आपका हो गया फेस, और तीसरा जो आपका हो गया एज हो गया, चौथा आपका हील हो गया, और पांचवा टैग हो गया, और छठे नंबर पर शोल्डर आता है, 7वें नंबर पर फेरूल आता है। तो इस तरह ये आपका हो गया रेती के प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर हमारा दिया गया है
की पॉइंट से हिल। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है क्वेश्चन, हैंड हैंड फाइल किस में टेपर होती है। दोस्तों, जो दस्ती रेती होती है चौड़ाई में समांतर, अर्थात हम कह सकते हैं कि हील से पॉइंट तक एक समान होती है, परंतु मोटाई में कुछ टेपर होती है और यह हमेशा डबल कट में ही बनाई जाती है। लेकिन इसमें हमेशा आपको ध्यान देने वाली बात है, इसमें क्या होता है, एक एज पर अदेनी दांते नहीं कटे होते हैं। एक मैं बात कर रहा हूँ इस हैंड फाइल के बारे में। तो इसको यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया हमारा बिल्कुल करेक्ट दिया गया है, मोटाई में। क्लियर हो गया दोस्तों, यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है क्वेश्चन, मिल फाइल, जिसको हम मिल फाइल बोलते हैं, उसमें कौन सा फाइल भी कहते हैं, मतलब कि इसको कौन से हम अदर नाम से भी जाना जाता है या हम जानते हैं। दोस्तों, मिल फाइल, देखिए मिल फाइल जो होता है हेड फाइल की तरह कार्य करती है या ये हेड फाइल की तरह होती है, इसलिए इसे हम हैंड फाइल भी कहते हैं। और इस पर क्या होता है, सिंगल कट दांते होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो दिया गया है डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हैंड। और यदि आपसे पूछ दिया जाए मिल फाइल की जो लंबाई होती है कितनी होती है, तो इसकी लंबाई होती है 150 से 250 mm तक। ठीक है, कितना होती है, 150 से 250 mm तक। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि फाइलों का वर्गीकरण निम्न के अनुसार किया जाता है। दोस्तों, जो रेती होता है जिसको हम फाइल बोलते हैं, और उसका वर्गीकरण मतलब क्वालिफिकेशन जो होता है, क्लासिफिकेशन, इसे 4 प्रकार से किया जाता है। पहला आपका हो जाता है अकॉर्डिंग टू लेंथ, मतलब कि लंबाई के अनुसार। दूसरा आपका हो जाता है अकॉर्डिंग टू शेप और सेशन, मतलब कि आकृति के अनुसार। और तीसरे नंबर पर आता है आपका अकॉर्डिंग टू कट, मतलब कि कट के अनुसार। और चौथे नंबर पर अकॉर्डिंग टू ग्रेड, मतलब कि ग्रेड के अनुसार। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर दिया गया है लंबाई के अनुसार, कट के अनुसार और आकृति के अनुसार, ये हमारे तीनों ऑप्शन सही है, मतलब कि डी ऑप्शन हम यहाँ पर करेक्ट मार सकते हैं। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है क्वेश्चन, आकार के अनुसार रेती का वर्गीकरण किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आकार के अनुसार पूछ रहा है। तो आकार के अनुसार रेती का जो मुख्य कह सकते हैं कि मुख्य जो भाग होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो जाता है चपटी रेती, हैंड या दस्ती रेती, दूसरा नंबर पर, तीसरा नंबर पर त्रिकोणी रेती, चौथे नंबर पर वर्गीकरण रेती, और 5वें नंबर पर अर्धगोलू रेती, और 6वें नंबर पर जो आता है वो आपका गोल रेती होता है, और 7वें नंबर पर आता है आपका नाइफ एज रेती। तो इस तरह टोटल जो हो जाता है इसके प्रकार 7 हो जाते हैं, जो कि यहाँ पर अब हमारा जो ऑप्शन में दिया गया ए भी सही दिया गया, बी और सी भी दिया गया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इन ऑप्शनों में से हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिया गया है कि ये हमारा तीनों रेती बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर कि सिंगल कट के अनुसार रेती, जिसको हम फाइल बोलते हैं, कि किस में दांते किस कोण पर बने होते हैं। दोस्तों, सिंगल कट फाइल पर जो दांते होते हैं एक दूसरे के समांतर पर कटे होते हैं, पहले तो इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो रेती के केंद्रीय रेखा के साथ जो होते हैं केवल 60 अंश के कोण बनाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन नंबर ए 60 अंश, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है क्वेश्चन, डबल कट के अनुसार रेती के फीस दांते प्रथम कट पर तथा दूसरा कट पर कितने कोण पर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए, जो डबल कट का फाइल होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो डबल कट का फाइल होते हैं, ये रेतियों पर दांते दोनों ओर एक दूसरे के विरोधी, मतलब कि आमने सामने ये आपके कटे होते हैं। ठीक है, ये 2 सेट में होते हैं जो कि एक दूसरे को क्रॉस करके काटे जाते हैं। और दांते की जो पहली लाइन होती है वो आपका ओवर कट होती है, जिसको हम ओवर कट बोलते हैं, जो कि केंद्रीय जो रेखा से के 60 अंश पर जो होती है उसको हम पहला कट कहते हैं, या उसको हम फर्स्ट कट के भी नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर कि दूसरा कट कितने कोण पर होता है, तो ये 75 अंश पे होता है। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है क्वेश्चन, रेतियों के किस भाग को छोड़कर बाकी भाग हार्ड व टेपर्ड किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो रेती होती है उसको हम हैंड कटिंग टूल कहते हैं। ठीक है, रेती हैंड कटिंग टूल है। ठीक है, और ये किसी जॉब को चौरस या दूसरे आकार में बनाने के या चिकना करने के
यहाँ पर काम में लिया जाता है। और ये जो होती है आपका हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, और जो टैंक होता है उसको छोड़कर बाकी जो भाग होता है वो हार्ड और टेम्पर किया जाता है। और इसमें बहुत से कटिंग एजे या दांते कह सकते हैं कि होते हैं, जो कि धातु के छोटे छोटे कणों के रूप में काटते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात टैंक को छोड़कर। क्वेश्चन के अनुसार हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर होगा दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 वर्ग फाइल को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों त्रिकोणीय रेती, 3 वर्ग फाइल मतलब त्रिकोणीय रेती जो होती है, इसको हम 60 अंश के कोण पर कहते हैं, जिसको हम त्रिकोणीय रेती बोलते हैं। 3 वर्ग फाइल मतलब त्रिकोणीय रेती, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया है डी, तो हम डी करेक्ट मारेंगे। लेकिन इसमें जान लीजिए इसका जो यहाँ पर कटिंग होता है त्रिकोणीय रेती का, ये 60 अंश के कोण पर त्रिकोणीय रेती होती है। और इस रेती का यदि प्रयोग की बात करें तो भी आकार के जो ग्रो होते हैं उसको बनाने या आयताकार, वर्गाकार, ये सलाड आदि बनाने में ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, रेती जिसको हम फाइल बोलते हैं कि बीच में उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो रेती होते हैं जिसको हम फाइल बोलते हैं, उसके बॉडी के जो मध्य के जो कुछ ऊपर के उठी होती है, ठीक है, और फाइल के उस उभरे हुए भाग को हम क्या बोलते हैं, उतलता कहते हैं। और इसका जो लाभ होता है क्या होता है, ये किसी भी फाइलिंग करते समय अधिक बल नहीं लगता है, या नहीं लगानी पड़ती भी कह सकते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी सही हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, उतलता कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको यहाँ पर केवल 15 क्वेश्चन कवर किया गया था। यदि आपको क्वेश्चन पसंद आता है तो कमेंट में बताइएगा, और भी क्वेश्चन आपको कवर कर दिए जाएंगे ताकि आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त